मुस्कुराइए क्योंकि अब आपका स्वागत लखनऊ करेगी। जी हाँ, ऋषभ पंत को लखनऊ ने खरीद लिया है और वो भी ऑक्शन के सबसे महंगे प्लेयर के रूप में। गजब का कहानी बना है। ये किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि लखनऊ ऋषभ पंत के ऊपर 27 करोड़ रुपए खर्च करेगी, लेकिन उम्मीद से बिल्कुल विपरीत हुआ और ऐसा करके लखनऊ ने सबको चौंका दिया है। एक समय में ऋषभ पंत ने खुद कहा था कि अगर मैं ऑक्शन में जाता हूं तो मुझे कितने में खरीदा जाएगा, तो जवाब आ चुका है। वो भी ऐसा जवाब कि ऋषभ पंत को ऑक्शन के सबसे महंगे प्लेयर के रूप में शामिल कर लिया गया है। लखनऊ ने उन्हें 27 करोड़ रुपए में अपने टीम का हिस्सा बनाया है। जब ऋषभ पंत ऑक्शन में गए तब दिल्ली और लखनऊ ने जबरदस्त बैटिंग की। हालांकि और भी टीमों ने ऋषभ पंत को खरीदने की कोशिश की, जैसे पंजाब, जो काफी जोर लगा रही थी ऋषभ पंत को लेकर, लेकिन आखिरी बाजी ऋषभ पंत के लिए जो गई वो दिल्ली और लखनऊ के लिए गई। दिल्ली को पहले ऑप्शन दिया गया तो ऋषभ पंत बिके 20-21 करोड़ में। दिल्ली ने राइट टू मैच का इस्तेमाल किया और ऋषभ पंत को खरीदने की बात कही। फिर लखनऊ से कहा गया कि आप ऐसी बोली लगाइए जिसका तोड़ किसी के पास ना हो। तब लखनऊ ने सबसे महंगे कीमत लगाई 27 करोड़ और इसी के साथ ऋषभ पंत आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे प्लेयर बन गए। आज तक किसी भी खिलाड़ी को इतना पैसा नहीं दिया गया था। ऋषभ पंत से पहले आईपीएल के महंगे प्लेयरों में श्रेयस अय्यर शामिल थे, लेकिन ऋषभ पंत ने कुछ ही मिनटों में इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और 27 करोड़ लेकर वो नंबर 1 प्लेयर बन गए। 4:16 तक श्रेयस अय्यर आईपीएल इतिहास का सबसे महंगे प्लेयर में शुमार थे, लेकिन 4:36 तक सारा इतिहास बदल गया, सारा रिकॉर्ड ध्वस्त हो गया और ऋषभ पंत आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे प्लेयरों में शामिल हो गए। ऋषभ पंत को खरीदने के बाद पूरी लखनऊ खुश है। गोयंका साहब खुश हैं, जाहिर खान खुश हैं और खुश होने की सबसे बड़ी वजह है इनके पास अब 3 बाएं हाथ के खतरनाक बल्लेबाज हो चुके हैं। लखनऊ के पास पहले से डेविड मिलर थे, लखनऊ के पास निकोलस पूरन थे और अब ऋषभ पंत हो गए हैं। तो कुल मिलाकर ये जो तीनों प्लेयर हैं वो काफी खतरनाक प्लेयर हैं। तीनों के पास वो क्षमता है जो अकेले के दम पर पूरा मैच का रुख बदल सकते हैं। लेकिन जहां एक तरफ लखनऊ ने ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपए में खरीदा, तो वहीं सीएसके ने एक बार भी ऋषभ पंत को लेकर दाव नहीं लगाया। चर्चा थी कि इस बार ऋषभ पंत सीएसके के लिए खेल सकते हैं। सुरेश रैना बार बार कह रहे थे कि सीएसके को ऋषभ पंत को लेकर बोली लगानी चाहिए, लेकिन सीएसके ने ऋषभ पंत पर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। हालांकि हैदराबाद ऋषभ पंत को खरीदना चाहती थी। हैदराबाद ने ऋषभ पंत को खरीदने के लिए 21 करोड़ की बोली लगा चुकी थी। इसके बावजूद कि हैदराबाद के पास क्लासन है, कैप्टन के तौर पर पैट कमिंस हैं, ड्रेविस हेड हैं और नीतीश रेड्डी। क्लासन विकेट कीपर भी हैं, फिर भी हैदराबाद ऋषभ पंत को खरीदना चाहती थी। लेकिन फाइनल बेट जो गई वो दिल्ली और लखनऊ की ओर गई, जिसमें लखनऊ ने बाजी मारी और ऋषभ पंत को 27 करोड़ में खरीद लिया और लखनऊ ने ऋषभ पंत को कहा, आइए लखनऊ में आपका स्वागत। फाइनली यूपी का लड़का यूपी में शामिल हो गया। वैसे ऋषभ पंत उत्तराखंड से आते हैं और उत्तराखंड पहले यूपी का ही हिस्सा था, इसीलिए हम कह रहे हैं कि यूपी का लड़का अब यूपी से खेलेगा। क्या वाकई में ऋषभ पंत के ऊपर लखनऊ ने जितना पैसा खर्च किया है, ऋषभ पंत उतने पैसे डिजर्व करते हैं? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। खेल जगत से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।